वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्थ एजुकेयर। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी सब्सक्राइब करके देख लीजिए, क्योंकि जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ उसका जो पार्ट है मैं वो पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है ओशंस। अब ओशन क्या होता है? जनरली ओशन जो है बच्चों, पूरे वर्ल्ड में एक ही ओशन है, ठीक है। देयर इज़ ओनली वन ओशन इन द वर्ल्ड, लेकिन उस ओशन को हर जगह पे अलग अलग नाम दे दिया गया है। और इस तरीके से 5 ओशंस है। लेकिन सबसे पहले व्हाट इज़ ओशन? ओशन इज़ द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ सॉल्टी वाटर ऑन द अर्थ सरफेस that separates the continents. Okay, and there are 5 oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Antarctic Ocean. ठीक है, तो ओशन क्या है? लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर सॉल्टी वाटर का। आपने समंदर का पानी पिया होगा या चखा है, तो वो सॉल्टी होता है। वो नॉर्मल पानी जैसा नहीं होता जिसे हम पी सकें, वो सॉल्टी होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट रिजर्वायर है ओशन सॉल्टी वाटर का, जो कि कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है एक दूसरे से। जैसे आप इस मैप में देख रहे हैं ना कि कॉन्टिनेंट्स, 2 कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करने के लिए ओशन है, ओशंस बीच में आ रहे हैं एक दूसरे कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से सेपरेट करते हुए, ठीक है। अब आपने सीज के बारे में भी सुना हुआ है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सीज? ओशन और सी के बीच में बेसिकली कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बट सी इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ ओशन, ठीक है, दैट इज पार्शियली और फुल्ली लैंडलॉक्ड। सी जो है जिसको हम बोलते हैं समंदर, और ओशन जिसे हम बोलते हैं महासागर, ठीक है। तो सी जो है ओशन का ही पार्ट होता है, जो कि साइज में छोटा होता है, और वो पार्शियली, मतलब या तो पूरी तरीके से या आधे अधूरे तरीके से जो है जमीन से या भूभाग से घिरा हुआ रहता है। तो कैप्सियन सी, रेड सी, डेड सी और नॉर्थ सी जो है ये फुली लैंडलॉक्ड सी हैं। ये चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, लेकिन इनका पानी जो है खारा होता है और ये अंदर ही अंदर समंदर से जुड़े हुए रहते हैं। उसी तरीके से मेडिटेरियन सी और अरेबियन सी, जो कि भारत के बगल में है अरेबियन सी, ये जो है पार्शियली लैंडलॉक्ड है, ठीक है। अब ओशंस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ओशंस जो हैं अर्थ के 70% से ज़्यादा पार्ट को कवर किए हुए हैं, अर्थ के सरफेस को कवर किए हुए। और ओशन हमें खाना देता है, जैसे फिश और जितने भी सी फूड जो हम खाते हैं वो ओशन से मिलती हैं। ऑफ कोर्स नदियों से भी मिलती हैं, झीलों और तालाबों से भी मिलती हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है मुकाबले ओशंस के, ठीक है। उसके अलावा वो क्लाइमेट को रेगुलेट करती हैं। ओशंस के आसपास जितने भी एरियाज़ हैं उनकी क्लाइमेट को रेगुलेट करती है ओशन करेंट्स, ठीक है। अगर ओशन से जो हवाएं चलती हैं वो उस एरिया को या तो ठंडा कर देंगी या उसमें नमी ला देंगी। तो इस तरीके से जो है ओशंस जो हैं क्लाइमेट को रेगुलेट करती हैं। और 50% जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांसों में अपनी लेते हैं, वो कहाँ से जनरेट होता है? ओशन से। अब आप बोलोगे ओशन से कैसे जनरेट होगा? क्योंकि ओशंस के अंदर जो है बहुत सारे सी प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन जनरेट करती हैं।
तो सी जो है, जो आपका ओशन जो है, वो 71% ओशन है अर्थ का सरफेस। तो सबसे बड़ा एरिया कवर करता है ये अर्थ का, और सबसे बड़ा एरिया कवर करता है तो उसमें जो फ्यूना जो होंगे, जो भी प्लांट्स जो सी के अंदर होते हैं, समंदर के अंदर होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा 50% जो है ऑक्सीजन इसीलिए वो जनरेट करते हैं, जो कि हम अपनी सांसों में लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ओशंस जो है हमें बहुत तरीके के मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम जो है सी बेड से निकाला जाता है। ठीक है। उसके अलावा ओशंस हमें सी रूट प्रोवाइड कराती हैं। एक जगह से दूसरे जगह अगर बहुत हैवी जो है सामान अगर पहुंचाना हो, तो हम है ना कार्गो एरोप्लेन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब हम सी रूट यूज़ करते हैं। तो इसीलिए सी रूट कौन प्रोवाइड कराता है? ओशंस। अब हम पढ़ेंगे ओशंस के जो 5 टाइप के जो ओशंस है, 5 दुनिया के ओशंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। Plants and animals that live in the oceans are called marine life. अब हम देखेंगे कि ओशंस जो हैं वर्ल्ड में 5 टाइप के होते हैं। अब इंडिविजुअल ओशंस के बारे में आपको बताती हूँ मैं। सबसे पहले आता है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे बड़ा ओशन है और सबसे ज़्यादा गहरा ओशन है। ठीक है, एंड इट टचेस ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट यूरोप एंड अफ्रीका। पैसिफिक ओशन जो है हर कॉन्टिनेंट को टच करता है। वो एशिया को टच करता है, ऑस्ट्रेलिया को टच करता है, आपके अंटार्कटिका को टच करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इनको भी टच करता है। केवल यूरोप और अफ्रीका को नहीं टच करता है। उसके बाद पैसिफिक ओशन में जो है मरियाना ट्रेंच है, जो कि सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। अब आप पूछोगे कि ट्रेंच क्या होता है, और फिर एक और टर्म आप यूज करेंगे, रिजेस। अब मैं पहले आपको ट्रेंच और रिजेस के बारे में बता दूं। ट्रेंच और रिजेस क्या होते हैं? ओशंस के बेड में जो है बहुत बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है एशिया में माउंटेन रेंज हिमालय है, वो पृथ्वी के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। पानी के नीचे भी बहुत सारे जो है रेंजेस हैं माउंटेन के, इनको हम कहते हैं रिजेस। और बहुत सारे जो है होल्स हैं, बहुत गहरे गहरे कुएं जैसे होल्स हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रेंचेस। So the ocean bed contains tall mountain ranges called ridges and deep holes called trenches. Okay, then the Mariana Trench is the deepest trench in the world, situated in Pacific Ocean. It has a depth of 10,911 meters. Okay, और बहुत सारे जो हैं एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं ज़्यादातर अंडर वाटर हैं, और जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज जो हैं वो पैसिफिक ओशन की एक एरिया में है सिचुएटेड, जिसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर. सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनोज आर लोकेटेड अंडर वाटर and occur in an area in the Pacific Ocean called Ring of Fire. And Pacific Ocean contains half of the world's free water. क्योंकि ये सबसे बड़ा ओशन है, तो वाटर का जो है हाफ पोर्शन, 50% वाटर जो है फ्री वाटर, वो पैसिफिक ओशन में ही है. अब आती हूँ मैं अटलांटिक ओशन की तरफ. अटलांटिक ओशन जो है सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, और ये एस शेप्ड है. ठीक है. इट इज बाउंड बाय यूरोप एंड अफ्रीका टू द ईस्ट एंड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका टू द वेस्ट.
It extends from Arctic Ocean in the north to the Arctic Ocean in the south. तो इसके ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका है और इसके वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और ये नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से होते हुए ये अंटार्कटिक ओशन तक जाता है साउथ में। और यहाँ पे माउंटेन रेंजेस भी हैं। एक है मिड अटलांटिक रिज जो कि अटलांटिक ओशन के मिड में पाया जाता है। ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग अंडर वाटर माउंटेन रेंज लाइज बीनीथ द मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशन नोन एज मिड अटलांटिक रिज। इसके बाद हम आते हैं इंडियन ओशन पे, जो कि थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, and it lies between Australia on the east, Africa on the west, Asia on the north and Antarctica on the south. तो ये जो इंडियन ओशन है ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है और ये इकलौता ओशन है जिसको किसी कंट्री का नाम दिया गया है, और वो कंट्री कौन सा है? वो कंट्री है हमारा इंडिया। ठीक है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में पड़ता है, पूर्व में, इसके पश्चिम में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्थ में एशिया कॉन्टिनेंट है, और ये साउथ में इसके है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। सो जो ये चारों तरफ से जो है इन चार कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। और इंडियन ओशन का में जो है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेंच प्रेजेंट है वर्ल्ड का, और उस ट्रेंच का नाम है जावा ट्रेंच। ठीक है, द जावा ट्रेंच इन द इंडियन ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। अब अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर पार्ट्स ऑफ दिस ओशन। ठीक है, और हमारी बहुत सारी, खासकर इंडिया की जो है पूरा जो सी रूट है ये इंडियन ओशन से होकर के ही गुजरता है। तो हमारे लिए ये जो है, हमारे देश के लिए ये इंडियन ओशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, उसके बाद फोर्थ जो आपका ओशन आता है वो है अंटार्कटिक ओशन। ये फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज साउदर्न ओशन। इट सराउंड्स द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। ये अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है उसके चारों तरफ है, ये उस कॉन्टिनेंट को घेरे हुए है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय मर्जिंग ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। ये जो है तीन जो हमारी ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, इसका जो साउदर्न दक्षिणी भाग जो है इन सबको मर्ज करके बना हुआ है अंटार्कटिक ओशन, and it covers 1/16 of Earth's total ocean area. और अंटार्कटिका का जो डीपेस्ट ट्रेंच है its name is South Sandwich Trench. Now I will come to the last and smallest ocean, that is Arctic Ocean. Arctic Ocean is the smallest ocean of the world and it is about 4,000 kilometer long and 2,400 kilometer wide, and it contains 1.4% of the world's ocean water. ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है और 1.4% वाटर जो है ओशंस का इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इट लाइज इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन ऑफ द अर्थ, दैट इज नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। ये जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक, इट इज कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस एंड देयर इज परमानेंट कवर ऑफ आइस एट द सेंटर। ये जितने भी महासागर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ठंडा महासागर है ये, और ये सबसे ज़्यादा शांत भी रहता है। शांत इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो है ये आइस से कवर्ड रहता है। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ईयर इसका जो पानी है आइस से कवर्ड रहता है, इसलिए इसमें जो है लहरें नहीं उठती हैं, इसलिए ये शांत महासागर कहलाता है।
ठीक है। उसके बाद आर्कटिक ओशंस कवर्स पार्ट्स ऑफ 8 कंट्रीज, ये 8 देशों के जो पार्ट्स को कवर करता है। और वो देश कौन से हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आज का जो वीडियो है यहीं ख़त्म होता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।